आप क्या करेंगे? आपने उनको वोट देके जिताया है और अब वो आपके जूते लगाएंगे, डंडे मारेंगे, फाइन करेंगे आपको। नशे छूट गए, बीमारियां चली गई, डिप्रेशन चला गया। मैं क्योंकि ईश्वर की राह पे चल रहा हूं, परमार्थ की राह पे चल रहा हूं, लोगों का भला चाहता हूं, तो मेरे लिए तो कमाई ही कमाई है, आनंद ही आनंद है कि अपनी सांसें सार्थक की, अपना समय सार्थक किया, अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूं। जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, उनकी तबाही होगी, उनको सजा मिलेगी। यहां हम किसी को भी दोषारोपण करते रहें, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये मास्क भी ऐसे लगवा रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, अगर अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, डॉक्टरों ने लूट मचा दी है, तो ये सब लोगों के भले के लिए हो रहा है कि अगर अस्पताल गए भैया तो लौट के ना आया ही हो, भूल जाओ, मारन डरी हैं, ऐसी भाषा वो बोलते हैं, देहाती हैं। जो भी इस तबाही के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो असली कोरोना हो या फेक कोरोना हो, कि हे हरि, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, हम तेरे बच्चे हैं, हमने पता नहीं कितने पाप, कितने गुनाह किए होंगे, हमें माफ कर दे बापू। शरणागत को अभय दान देता है ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। हे हरि, हे नारायण, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे गॉड, उनका सर्वनाश कर दे। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सारी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। इसका समाधान क्या है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि बुनियादी तौर पे तो हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हमने ही गलत लोगों को चुना और अब उसकी सजा भुगत रहे हैं। ये हमारा अपना ही किया धरा है। लेकिन सारी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ये ग्रह 8 नवंबर से और ज्यादा विकट होने वाले हैं। चंडाल योग शुरू होने वाला है। उसके नतीजे हम लोगों के सामने आएंगे। नकारात्मक नतीजे होंगे, भयानक नतीजे हो सकते हैं। अभी ये बीच में कुछ समय जो चल रहा है, ये थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि शुरुआत हो चुकी है पहले चंडाल योग से, तो वो जो भयानक दौर है, हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैंने बार बार बहुत सारे वीडियोस में पहले भी कहा है। अब इसका समाधान क्या है? एक तो जैसे मैंने बार बार कहा कि हम लोग ईश्वर का नाम जपें, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का, अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने घरों में बैठ के सारे परिवार माफिया मांगे, उसका धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें। एक तो ये था, ये मैंने बार बार कहा। लेकिन मैं ऐसे बैठा सोचता रहता हूँ, ईश्वर से बातें करता रहता हूँ, तो मुझे ऐसे जो ईश्वर ने सुझाया, ये रिंकू भाई साहब भी एक दिन कह रहे थे, वो कोरोना के सिलसिले में बोल रहे थे। अमृत वेला उनका एक प्रोग्राम है, उनका एक मिशन है, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था उनका। तो उन्होंने कहा था कि सब लोग अमृत वेले में उठ के, सारी दुनिया, उन्होंने भी टाइम भी तय किया था कि इस टाइम पे सब लोग मिलके एक साथ प्रार्थना करें ईश्वर से, तो कोरोना से हमें राहत मिलेगी। ये जो महामारी हमारे ऊपर आ रही है, जो तबाही आ रही है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर सब लोग एक टाइम में बैठ के प्रार्थना करेंगे तो उससे बहुत लाभ होता है। मेरे मन में भी ये ख्याल था कि हम लोग भी एक टाइम सुनिश्चित करें, और अगर हो सका तो लाइव करके करें। कितने लोग आ सकते हैं, जैसे रिंकू भाई साहब भी करते हैं सवेरे अमृत वेला में, और लोगों को फ़ोन कर करके या उनसे कहते हैं कि हम मैसेज करें कि आप अपने घर में तैयार होकर बैठ गए हैं और सत्संग शुरू होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही उम्दा काम वो कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप सहूलियत के हिसाब से सब लोग अपना टाइम तय करें, शाम के 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, जो भी सहूलियत हो। अगर ज़्यादातर लोगों को, जैसे बड़े शहरों में टाइमिंग की समस्या होती है, विदेश में लोगों को समस्या होती है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है फेसबुक पे लाइव करके हम लोग कोशिश करें। मेरा मंगल ढिल्लों पेज है, उस पर हम लोग जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब के जरिए भी, या अदरवाइज भी आप अपने घरों में तय करके, सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। तो क्या करें? समाधान क्या है? जैसे कोरोना को भगाने का समाधान था कि सब लोग फरियाद करें, प्रार्थना करें, माफिया मांगें, ईश्वर से दुआ करें, तो ईश्वर सुन लेगा और कोरोना से हमें राहत मिल जाएगी, महामारी से बच जाएंगे। एक मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि जो ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर का नाम जपते हैं, जो दयालु हैं, सदाचारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं, शराब नहीं पीते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, और ईश्वर के भाव में रहते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, लोगों पर दया करते हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
निश्चित रूप से मैं ईश्वर को साक्षी जान के कह रहा हूं, और अगर आप नहीं करते थे तो अब करना शुरू कर दें, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तबाही अगर होनी भी है, क्योंकि अगर आगे लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि सतयुग में शुरू होना है, तो अगर सतयुग शुरू होना है तो निश्चित रूप से सतयुग में तो सत्यपरायण लोग ही होंगे, सतयुगी लोग ही होंगे, जो दयालु होंगे, नेक होंगे, सत्य बोलने वाले होंगे, ईश्वर के भक्त होंगे, किसी का बुरा नहीं करने वाले होंगे, नशाखोर नहीं होंगे, मांसाहारी नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसे बन जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको डरने की जरूरत नहीं। वैसे तो जितनी सांसें हम लेके आए हैं, जितनी उम्र हम लेके आए हैं, हम उतना ही जी पाएंगे, और मृत्यु हमारी जहां लिखी है हमको वहां चल के जाना होगा। मृत्यु हमारे पास चल के नहीं आती है, हमको उस जगह जाके जिस तरह से मरना होता है वो लिखा हुआ, हमको वहीं जाके मरना होगा। मृत्यु तो हमारा वहां इंतजार कर रही होगी। तो ये थंब रूल है, लेकिन हम लोग तो बातें करते हैं, मानते नहीं है इन चीज़ों को। ज्ञान की बातें करेंगे, सत्संग भी करेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, चर्च में जाएंगे, और बहुत बड़े समागम भी करेंगे, अनुष्ठान भी करेंगे, अखंड पाठ भी करेंगे, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे जो उसने कह दिया, जो अटल सत्य है। प्रभु पावै बिन सास ते राखे, चिंता ताकी कीजिए जे अनहोनी होए। अनहोनी हो नहीं सकती, होनहार को कोई टाल नहीं सकता, तो फिर भयभीत क्यों हो भाई? ईश्वर पे विश्वास नहीं, ईश्वर के उसके भक्तों के ब्रह्मज्ञानियों के कथनों पे विश्वास नहीं है। अरे अपने आप पे तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर तो विश्वास करो। उसने तो कभी किसी को धोखा दिया ही नहीं है, उसने तो कभी किसी को लेट डाउन किया ही नहीं है, उसने तो कभी वादा खिलाफी की ही नहीं है। हम ही मुकर गए, ले लेके मुकर गए, वादे कर करके मुकर गए। माँ के पेट में लटके हुए थे, बड़े वादे किए, बड़ा नाम जपा, बाहर आते ही भूल गए, माया ने जकड़ लिया। हमने ही गद्दारियां की, धोखाधड़ियां की हैं, बेईमानियां की हैं, मुंह फेरा है, हम ही गिरे हैं। वो तो अपनी जगह अटल है, उसका वचन अटल है। खैर, तो अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। मैं ईश्वर को साक्षी जान के कह रहा हूं। देखिए, कोरोना है, सब कुछ है, और मैं लोगों को देखता हूँ मास्क लगा के। मैंने कई बार कहा है कि मास्क से तो नुकसान होता है। ये कैसा दौर आ गया है, कैसे लोग आ गए हैं, कैसे शासक आ गए हैं, कैसे डॉक्टर्स आ गए हैं कि सब मास्क लगाए घूम रहे हैं। मास्क, ये सर्जन्स मास्क है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी आके दुहाई दी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिसर्कुलेट होती है, ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी डाउन चली जाएगी, आपको कोई और बीमारी लग जाएगी। कुछ एथलीट मर गए, कुछ गिर गए, बेहोश हो गए, लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ना सरकार सुन रही है, ना डॉक्टर सुन रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। वो कहते नहीं लगाओगे तो 500 रुपए का फाइन हो जाएगा, कहीं 5000 का भी फाइन किया है। ये दौर आ गया है, भयानक दौर है, मूर्खता का दौर है। और आप क्या करेंगे? आपने उनको वोट देके जिताया है, और अब वो आपके जूते लगाएंगे, डंडे मारेंगे, फाइन करेंगे आपको। ये कितनी विकट स्थिति है। तो लोग डरे हुए भी हैं। मैं चंडीगढ़ गया तो आलम देख के हैरान हो गया मैं वहां, और भी कई जगहों पे ऐसा देखता हूं। तो कोई अकल से काम लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे दौर में जो भक्त हैं उनको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोरोना काल आया, लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में कैद हो गए, तो मेरा सत्संग शुरू हो गया। मेरा चैनल निगलेक्टेड था, मैं और कामों में लगा, फिल्म की तैयारी कर रहा था, कुछ और बनाना चाहता था, उसी में लगे रहते थे। कभी यूपी के आश्रम की तैयारी, कभी यहाँ की तैयारी। लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ तो वो सब कुछ तो रख दिया साइड में, और सत्संग शुरू हो गया, चैनल शुरू हो गया। वरना ये जो अभी 35,000 के करीब लोग नजर आते हैं, हमारे लाखों लोग जुड़ चुके होते अगर मैं पहले से लगा होता। लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए, तो कितने सारे लोगों का जीवन बदला, नशे छूट गए, बीमारियां चली गई, डिप्रेशन चला गया। वो सब बताते हैं, लिखते भी हैं, व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, फोन भी करते हैं, इतने आनंद में आ गए। यही प्राप्ति है। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं कि मैं क्योंकि ईश्वर की राह पे चल रहा हूं, परमार्थ की राह पे चल रहा हूं, लोगों का भला चाहता हूं, तो मेरे लिए तो कमाई ही कमाई है, आनंद ही आनंद है। ईश्वर की, मैं सत्संग करता हूं, जब टोट के बताता हूं तो फिर भी चलो परमार्थ की बात है, लेकिन जब ईश्वर की बात करता हूं, चाहे वो फिल्मी गानों के जरिए सत्संग करने का हमने प्रयास किया, एक प्रयोग किया, और या वैसे सत्संग किया, ध्यान कहाँ लगाएं, सिमरन कैसे करें, या और ऐसे बहुत सारे जो ईश्वर मुझे सुझाए, तो मैं अक्सर ये कहता भी रहता हूं कि भाई और कुछ नहीं तो कम से कम मान लो किसी की बात पकड़ में नहीं आई, किसी ने उसका अनुसरण नहीं किया, किसी ने पूरा वीडियो भी नहीं देखा, और किसी ने देख भी लिया तो उसको फॉलो नहीं किया,
कोई बात नहीं, लेकिन उनके चक्कर में, लोगों का भला करने के चक्कर में, इस नीयत से मैं अपना आधा घंटा, 20-25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट सार्थक कर लेता हूं, अपनी सांसें सार्थक कर लेता हूं, इस उम्मीद में कि ये वीडियोस दुनिया भर में जाते हैं, उपलब्ध हैं। लेकिन जिसके भाग्य में होगा उस तक पहुंचेगा, उसकी बात पकड़ में आएगी, जिसके लिए संदेश होगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसका कायाकल्प हो जाएगा, जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन का कायाकल्प हुआ है और वो लिखते हैं। तो एक तो ये मेरा मकसद रहा, और मुझे कोरोना काल में, लॉकडाउन में, देखिए ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है कि अपने सांसें सार्थक की, अपना समय सार्थक किया, अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूं, और जो लोग जुड़ गए वहां से महापुण्य भी आएगा, इतनी बड़ी कमाई भी कर रहा हूं, तो ये कैसे मिलता? तो इसका मतलब ये है कि जो ईश्वर की राह पे चल रहा है उसको लाभ होगा इस दौर में। जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, उनकी तबाही होगी, उनको सजा मिलेगी। तो ये तो एक जनरल रूल हो गया। अब समाधान की जो बात मैं कर रहा, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाना था कि समाधान क्या है। देखिए, यहां हम किसी को भी दोषारोपण करते रहे, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई भी, चाहे वो विदेश के लीडर्स हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, इटली के हैं, चाइना के हैं, रशिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, कनाडा के हैं, जहां के भी, यूरोप के हैं, कोई भी, या हिंदुस्तान के हैं, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, और वो सब कह रहे हैं कि अपनी जगह सही है, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो मानवता के और अपने देश के लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। ये मास्क भी ऐसे लगवा रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, अगर अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, डॉक्टरों ने लूट मचा दी है, तो ये सब लोगों के भले के लिए हो रहा है। जो भुक्तभोगी हैं, इसके इतने प्रमाण पड़े हुए हैं कि आप दंग रह जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि 100% डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन 95-98% लोग यही काम कर रहे हैं, उनको हमदर्दी नहीं है। और जिस तरह की उनको डायरेक्शंस आई हैं, नोटिफिकेशंस आई हैं कि आदमी किसी बीमारी से मर जाए, आपने कॉज ऑफ डेथ कोरोना ही लिखना है। यूपी के देहाती लोग तो छुप गए जाके, कुछ भी हो, बीमार हो, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो कहीं से गोली ले लेंगे छुप छिपा के, लेकिन अस्पताल नहीं जाएंगे, किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो अनपढ़ लोग, बेचारे गरीब लोग, कि अगर अस्पताल गए भैया तो लौट के ना आया ही हो, भूल जाओ, मारन डरी हैं, ऐसी भाषा वो बोलते हैं, देहाती हैं। तो ये ऐसी स्थिति में हम क्या करें? एक तो मैंने पहले आपको बता दिया, जो रिंकू भाई साहब ने कहा था कोरोना से बचने के लिए, ये उन्हीं लाइंस पे है, लेकिन थोड़ा अलग है। जो भी इस तबाही के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो असली कोरोना हो या फेक कोरोना हो, उसके लिए चाइना जिम्मेदार हो, वहां की लैब जिम्मेदार हो, या वो जो 100-150 बंदे हैं संसार में जो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, जो डीप स्टेट की बात हम करते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, उसमें मेन तो 5-7 ही हैं, उनके नाम भी आ गए। उसमें कौन सा चीफ कोऑर्डिनेटर है, उसमें WHO का क्या रोल है, उसमें वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, ये सारा कुछ सामने आ गया है। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि दिमाग सिर्फ उनके पास ही नहीं है, और भी लोगों के पास दिमाग है, और दिमाग वाले लोग ईमानदार भी हैं, समर्पित भी है मानवता को, तो उन्होंने बताया, उनकी बात पकड़ में आती है फौरन। तो बिना किसी का नाम लिए आप सब लोग टाइम तय करें, हमारे चैनल पे लिखें कि कौन सा टाइम सबके लिए सहूलियत वाला है। हम उस टाइम पे मैं भी बैठूंगा, मैं तो बहुत ईश्वर को पुकार चुका हूं, सब लोग बैठे, पूरा परिवार बैठे, सिर्फ टाइम कॉमन तय कर लीजिएगा, सबके लिए सूट करता हो। यहां भी तो विदेश में सुबह होगी, और यहां अगर शाम का रखना है तो शाम का भी वो टाइम रखें जिस समय विदेश वालों को भी सुविधा हो। तो सब लोग अपने परिवार के साथ बैठे, अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने ईष्ट को, ईश्वर को, भगवान को, वाहिगुरु को, गॉड को, अल्लाह को याद करके, उसका नाम लेके प्रार्थना करके कि हे हरि, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, हम तेरे बच्चे हैं, हमने पता नहीं कितने पाप, कितने गुनाह किए होंगे, हमें माफ कर दे बापू। हम वादा करते हैं कि हम आगे से भविष्य में कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, हम तेरा नाम जपेंगे, हम वचनबद्ध हैं, हम सौगंध लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम तेरा नाम जपेंगे, हम दया करेंगे, जीवों पे दया करेंगे, हम कोई नशाखोरी, कोई अपराध, कोई व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम निर्दयी नहीं बनेंगे, हम प्रकृति का आदर करेंगे, जो भी स्रोत उन्हें दिए उनको संभालेंगे, उनको वापस रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी इतनी ही प्रार्थना है कि जिन दुष्टों ने
इस दुनिया को तबाह करने का ठेका ले रखा है, जो दुष्ट इस तबाही के लिए पूरे संसार की, हमारे देश की जिम्मेदार है, हे हरि, हे नारायण, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे गॉड, उनका सर्वनाश कर दे। ये बद्दुआएं दो, ये श्राप दो, सब लोग मिलके उसके आगे हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हे हरि इसको दोहराइए, 3 बार कम से कम कहिए। वो जो कौल की बात करता था, वचन की बात करता था, मैं ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूं कि रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। वो सक्षम है, वो सर्वशक्तिमान है। हम ही उसको भूल गए। हम उसको नहीं पुकारते हैं, हम डॉक्टर को पुकारते हैं, हम नेता को पुकारते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को पुकारते हैं, हम उसको नहीं पुकारते, हम उसको भूल गए हैं। आप मन से, एकाग्रता से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उसकी शरण में जाके, शरणागत को अभय दान देता है ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। आप जाइए उसकी शरण में। उसकी शरण में जाना कहां है? वो आपके अंदर ही बैठा हुआ सुन रहा है, सारी सृष्टि में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। अपने घर में बैठ के, अगर मंदिर वाला स्थान है वहां बैठ जाइए, नहीं तो कहीं भी बैठ जाइए, बरामदे में बैठ जाइए, आंखें बंद करके उसका सुमिरन कीजिए, उसको याद कीजिए, उससे क्षमा याचना कीजिए, माफिया मांगिए, उससे शपथ खा के वादा कीजिए कि हम कोई पाप नहीं करेंगे। तू हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना मालिक, हमारा मार्गदर्शन करना कि हम भटके नहीं, हम सच्चाई के रास्ते पे चलें, तेरे मार्ग पे चलें, तेरे नाम के मार्ग पे चलें और बुराई से बचें। तो खुद ही हमको बचाना, हमारी बाह पकड़ लेना बापू, हम तेरे बच्चे हैं, हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, हमें बड़ी भूलें हुई हैं, हमें माफ कर दे, तू दया का सागर है, तुझसे बड़ा कोई दयालु नहीं। लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि जिसने तेरी इस धरती को, इतनी सुंदर धरती को तबाह करने का ठेका ले रखा है, जो इस सर्वनाश जो हमारा करने पे तुले हुए हैं, जो इस धरती को और हम सब जीवों जंतुओं को, इस प्रकृति को, हम सबको तबाह करने पे आमादा है, हे हरि उन राक्षसों का, उन दैत्यों का सर्वनाश कर दे, उन सबका सर्वनाश कर दे, उन सबका सर्वनाश कर दे। ये आप कहिएगा, दिल से कहिएगा। मुझे पूरा यकीन है मालिक को नाम बताने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जो वास्तव में हमारी सुरक्षा करना चाहते हैं, ईश्वर उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो वास्तव में दुष्ट हैं, छुपे हुए हैं, संवेदपोष हैं, कहते कुछ और हैं, करते उसके विपरीत हैं, आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ईश्वर तो जानता है कौन दुष्ट है, ये किसकी रची हुई साजिश है, ये कौन कौन लोग मिलकर ये कर रहे हैं सदियों से। ईश्वर उनकी खबर लेगा। हम तो वो जो सबसे सर्वशक्तिमान है, वो जो सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला दाता है, हमारा परम पिता है, हम तो उसके पास जाते ही नहीं है। हमने तो उसको भुला दिया, हम तो अपनी कोशिश करते रहते। मैंने बार बार कहा, वो मक्खी मकड़ी के जाले में फंस जाती है, खूब भिन भिनाती है छूटने के चक्कर में, और अंत में जाला ही जाला हो जाता, मक्खी दिखाई नहीं देती और अपने प्राण त्याग देती और वो भोजन बन जाती है मकड़ी का। हम सबकी वही हालत है। हम बिलबिलाए घूम रहे हैं, बौराए घूम रहे हैं, दौड़े घूम रहे हैं। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, देखिए किसान क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ में जहां भी बैठे हो, धरने पे बैठे हो, तो शाम को प्रेयर किया करो सब लोग मिलके, उस ईश्वर को साक्षी जान के। एक आदमी आगे बोले लिख लो, मैं लिख के डाल दूंगा अपने चैनल पे, अपनी वेबसाइट पे, डाउनलोड कर लो उसको, पीडीएफ में डाल दूंगा, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, पंजाबी में, और आप सब एक आदमी पढ़े और दूसरे उसके सामने, उसके पीछे बोले, दिल से बोले कि उन राक्षसों का प्रभु प्रहलाद ने पुकारा था तो नरसिंह बन के आया था और उसके पास इतने वरदान थे, तो उससे तो कोई चुस्त, चालाक, शक्तिशाली नहीं हो सकता इस सृष्टि में। तेरी बनाई हुई धरती को, सुंदर धरती को, जीवों जंतुओं को, प्रकृति को इन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया है, मानवता को गुलाम बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हे हरि, या तो तू खुद आ जा, या फिर तू जानता है कैसे उन शत्रुओं का, उन दुष्टों का, उन दैत्यों का, उन राक्षसों का सर्वनाश किया जा सकता है। सब जगह दिल्ली में ऐसा विरोध हो रहा है। वो बच्ची के कैसा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वो कैसे राक्षस लोग थे, उसकी क्या हालत की, उन्होंने उसकी जीभ काट दी, उसका किस तरह से बलात्कार किया उन लोगों ने, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और वो कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है, उसकी जीभ काटी नहीं गई है। वो दूसरी जगह क्या हुआ बच्ची के साथ, तो तमाम दिल्ली के लोग सड़कों पे निकला, जंतर मंतर पे आ गए। तमाम देश में कोहराम मचा हुआ, यूपी में कोहराम मचा हुआ, हरियाणा में, पंजाब में, हर तरफ, महाराष्ट्र में। ये मौका है, उनके पास ताकत है, सत्ता है, पावर है, फोर्स है, सब कुछ है, साधन है, इंटेलिजेंस है।
हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तो सिर्फ हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है, हमारा वाहिगुरु है, हमारा गॉड है, और वो अकेला ही काफी है सबके लिए। वो अकेला होते हुए भी हमेशा बहुमत में होता है, उसी की चलती है और किसी की नहीं चलती है, उसी का हुक्म चलता है सारी सृष्टि में। तो हमने उसको भुला दिया, ये उसकी सजा मिल रही है। तो सब लोग कहीं धर्मों में बैठे हो, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सुमरन किया करो। सब धर्मों के लोग बैठे हैं तो कोई इधर वाहिगुरु को जाप किया, कोई इधर हरिओम तत्सत का किया, अल्लाह अकबर का किया, प्रेज द लॉर्ड का किया, सबका किया। सब लोग मिलके एक होकर लड़ाई लड़ो और ये प्रार्थना करो तो ईश्वर विधियां बना देंगे। ईश्वर हम सब के अंदर एक सूत्रपात कर देंगे। जो एकता हमें मिसिंग है, हम एक हो जाएंगे। अब ये हमारा दर्द, अब ये हमारा डर, अब ये हमारा भय, ये जो मौत का भय, ये जो तबाही का भय, ये जो गुलामी का भय है, ये हमको जोड़ देगा। क्योंकि दर्द का कोई धर्म नहीं होता है, दर्द की कोई जात नहीं होती है, दर्द सबका एक जैसा ही होता है, भय सबका एक जैसा ही होता है। तो ये हमें सूत्रपात कर देगा जिसकी कमी थी। प्रार्थना करनी है, दुआ करनी मालिक से, और एक होना है, बस इतना ही करना है। एक होके ये देश, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग थे, जो संपन्न लोग थे, वो सब मेरे जैसे, मैं भी ये कहता था कि पॉलिटिक्स में गंदी, हमने इसमें नहीं जाना है। लेकिन अब लगा कि अरे भाई, जैसे शेख फरीद जी का कि बाजी ले गए कुत्ते, इट्स हाई टाइम। तो जो लोग मुझसे असहमत हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं। उनके अपने नजरियात हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मुझसे सहमत हैं, मैं उनका आभारी हूं। और अगर आप इसका अनुसरण करेंगे अपने घरों में बैठ के, अगर आप धरने पे नहीं जा सकते, वैसे जाना चाहिए। उनको एहसास देना चाहिए, हमारे नेताओं को नजर आना चाहिए, हमारी सरकारों को नजर आना चाहिए कि सारा देश एक साथ है। यहां कोई कमी नहीं है। कमी हमारी लीडरशिप की रही है हमेशा, उनकी साजिशों की, उनकी गंदी नीतियों की, उनकी गंदी सियासत की रही है। तो अब हमारे देश के लोग जाग रहे हैं। तो मैं इस मुसीबत को, मैं ये जो महामारी है या जो ये गलत फैसले हैं, उनको भी पॉजिटिवली लेता हूं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर लोग जागते कैसे? शायद इसकी बहुत जरूरत थी। जब भी इंतहा हो जाती है तभी क्रांति होती है, तभी लोग उठते हैं। तो अब लोगों को लगा कि यार ये तो इंतहा हो गई, तो ये एक तरह से हम क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा देश। और इस क्रांति में से जैसे पहले धोखे हुए, ऐसे धोखे नहीं होने चाहिए। तो आप प्रार्थना करें इसके बारे में भी कि प्रभु योग्य लोगों को, ईमानदार लोगों को, देशभक्त लोगों को आगे ला, ताकि हमारे देश को सुचारू रूप से चलाएं। कमी तो कोई नहीं थी, देश की सरकारें कंगाल हो गई, खजाने खाली हो गए, लेकिन हमारे नेताओं और उद्योगपतियों के पास पैसे रखने की जगह नहीं, उन्होंने स्विस बैंक भर दिए और गरीब आत्महत्या के लिए, किसान आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर मेरी बात पकड़ में आई है तो इसका अनुसरण करने का प्रयास कीजिएगा पूरी तरह से। और हमारे चैनल पे लिखिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा कौन सा टाइम सही रहेगा। हम सब लोग मिलकर कम से कम अपने घरों में तो ये प्रार्थना शुरू करें रोजाना, जो भी टाइम कन्वीनियंट सबको हो। अपनी राय दीजिएगा। जहां भी कोई ईमानदार आदमी है जो देश के लिए महसूस करता है, जो देशभक्त है, अब मौका उसको आगे आना चाहिए। जीत हार को छोड़ दीजिए। ऑल ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयरिंग टू बिगिन। वर्स्ट थिंग इज नॉट द फेलियर, वर्स्ट थिंग इज नॉट टू ट्राई, लेट्स ट्राई, ऑल ऑफ अस ट्राई टुगेदर। एक होने की जरूरत है और ये प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।